पार्टी को, शिवसेना को अगर बाला साहब के बाद किसी ने खड़ी की थी तो वो एकनाथ शिंदे ही थे। उद्धव ठाकरे जो हैं वो तो सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की सुनते थे। जो बाला साहेब ठाकरे वो एक ब्रांड थे, एक नाम थे हिंदुत्व का। पाल घर में हमारा हिंदू संत मरता रहा। उद्धव ठाकरे बेशर्मों की तरह मुंडी नीचे करके बैठे रहे। उनको डर था कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। हमारे पाल घर के साधुओं के श्राप लगे इन्हें। आज महाराष्ट्र में ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए काम हो रही, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं हो रहा। बाला साहेब के मार्ग पे चलेंगे तो ही महाराष्ट्र पे उत्थान हो सकता है, अदरवाइज वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ है। तो अगर हर जगह जीत रहे हो तो चुनाव आयोग सही है, अगर हार जा रहे हो तो चुनाव आयोग गलत है। आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतनी खलबली मच गई है? सारा जो चुनाव चिन्ह है और जो भी नाम है शिवसेना, वो एकनाथ शिंदे जी के हाथ में दे दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में अगर असली शिव सैनिक जो है वो एकनाथ शिंदे हैं। पार्टी को, शिवसेना को अगर बाला साहब के बाद किसी ने खड़ी की थी तो वो एकनाथ शिंदे ही थे। उद्धव ठाकरे जो हैं वो तो सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की सुनते थे। उनको अपने नेताओं से कोई मतलब नहीं थी। पाल घर में हमारा हिंदू संत मरता रहा। उद्धव ठाकरे बेशर्मों की तरह मुंडी नीचे करके बैठे रहे। उनको डर था कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। हमारे पाल घर के साधुओं के श्राप लगे इन्हें। और हिंदुत्व के नाम पर पहली बार हुआ कि ये सब विधायक एक तरफा होकर शिवसेना से दूर हो गए। उसके बाद एक तरफा उन्होंने जाके सीधा बीजेपी का साथ दिया, समर्थन दिया। आज महाराष्ट्र में ऐसी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए काम हो रही, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि सब कुछ मोदी जी करवा रहे हैं क्योंकि 19 में हमने उनसे गठबंधन तोड़ा था, इसलिए वो इस 19 में हमारे साथ ये सब करवा रहे हैं। जो भी है चुनाव आयोग को खरीद करके पार्टी चिन्ह उनको दे देना, शिवसेना का नाम उनको दे देना, ऐसा बोल रहे हैं। चुनाव आयोग कौन खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है? किसी की औकात? मेरे को बताओ आप। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं। हिमाचल प्रदेश जीत गए, पंजाब जीत गए, दिल्ली का एमसीडी भी कहते हैं कि हमने जीत ली है। तो अगर हर जगह जीत रहे हो तो चुनाव आयोग सही है, अगर हार जा रहे हो तो चुनाव आयोग गलत है। तो इनका तो मैडम जी, विपक्ष की जो पार्टियां हैं ये तो कहती हैं सीबीआई गलत है, ईडी गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, सब चीज़ को ये लोग गलत बताते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि राहुल गांधी मर चुका है, अपने ऊपर इन्हें विश्वास नहीं है। तो ऐसे नेताओं को मैं क्या बोलूँ? ये पप्पू हैं और पप्पू थे, पप्पू ही रहेंगे। पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। हाँ, पप्पू से ये अप्पू बन चुके हैं। और इन्होंने क्या उखाड़ लिया राहुल गांधी ने कौन सा झंडे गाड़े? ये कह रहा मैंने झंडे गाड़े लाल चौक पे। हाँ, लाल चौक पे झंडा, बहन जी आप भी जाके गाड़ सकते हो, मैं भी जाके गाड़ दूं। कोई बड़ी बात है क्या लाल चौक पे झंडा गाड़ना? अगर झंडा गाड़ना था तो पाक अधिकृत कश्मीर में जाके गाड़ते, तब ये मानता कि इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है। ये जाके झंडा मोदी जी ने दिखाया था कि माँ का दूध कौन पिया है। आतंकवादियों उन्होंने कहा था, बोला था कि जो माई का लाल अपने दूध पिया होगा वो लाल चौक पर 26 जनवरी को झंडा गाड़ेगा। मोदी जी ने जाके झंडा गाड़ा था और कोई आतंकवादी की औकात नहीं थी कि वहां पे आके झंडा गाड़ दे। आज मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मोदी जी जानते हैं तकलीफ क्या होती है। मोदी जी हर लोगों की समस्या समझते हैं। राहुल गांधी कहाँ समझेंगे? ये इन्हें तो खानदानी विरासत राजनीति में मिली है। ये तो राजनीति रोटियां सेकते रहे शुरू से। इन्होंने घोटाला किया। राहुल गांधी नेशनल हेड में बंदे, इनकी माँ जो है सोनिया गांधी जी अगस्ता वेस्टलैंड में है, इनके पिताजी राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले में। ये लोग तो सिर्फ देश का पैसा लूटा है। इन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, नक्सलवादियों का साथ दिया, भ्रष्टाचारियों का दिया, लुटेरों का दिया, दंगाइयों का दिया। जो थे उनको ये पनाह देते थे। तो ऐसे लोगों को चुन के हम अपना वोट क्यों खराब करेंगे? सर क्या नाम है? जसवंत सिंह राठौड़। कहाँ के रहने वाले? जैसलमेर, राजस्थान, पाकिस्तान बॉर्डर पे। जी। अगर हम बात
करें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, वहाँ जिस तरीके से देखा होगा आपने, एकनाथ शिंदे जी के हाथ में सारी पॉलिटिक्स की बागडोर है, उनको दे दी गई है उद्धव ठाकरे को हटा करके। क्या विचार करते हैं आप? मैम विचार अगर आप मैं मतलब एक नाथ शिंदे को और ये उद्धव ठाकरे को मत गिनिए आप जाइए पूरा डीप में, रूट्स में। अगर कोई पेड़ बड़ा पेड़ हिलता है ना तो वो अपनी जड़ों से हिलता है। बाहर अपने को शाखाएं दिखती है, उसके पत्ते दिखते हैं, वो रूट्स मतलब बड़े उसके जो ब्रांचेस दिखते हैं, वैसे नहीं। जो बाला साहेब ठाकरे वो एक ब्रांड थे, एक नाम थे हिंदुत्व का। उन्होंने जो उनका एक फैसला जो मतलब पुत्र मोह, वो पुत्र मोह महाराष्ट्र को ले डूबा, वो पुत्र मोह महाराष्ट्र को ले डूबा। अगर वो राज ठाकरे को गद्दी पे बिठा देते तो आज का दिन महाराष्ट्र को नहीं देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। ये मैं क्या बोलूं, जो हर एक हिंदू है या वो महाराष्ट्रियन मराठा है, उसके दिल की आवाज़ आप पूछ के देखिए, वो आपको बताएगा। क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे जी के हाथ में सारी पार्टी का चिन्ह भी दे दिया गया है, फ्यूचर क्या होने वाला है आगे पार्टी का? फ्यूचर एक ही बात है, अगर सत्ता मुंह में नहीं पड़े और जो पब्लिक की राह पे चल जाएंगे उनकी भलाई के लिए, महाराष्ट्र के उत्थान के लिए, जो वहाँ की पब्लिक चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जात पात धर्मवाद से ऊपर उठ के उन लोगों का भला चाहेंगे, बाला साहेब के मार्ग पे चलेंगे, तो ही महाराष्ट्र पे उत्थान हो सकता है। अदरवाइज वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ है। अच्छा, लेकिन सर संजय राउत जी ऐसा बोलते हैं कि जो चुनाव आयोग है जिसने ये फैसला लिया है कि सारा जो चुनाव चिन्ह वगैरह शिंदे जी को दिया जाए, वो कहते हैं चुनाव चिन्ह भी बीजेपी ने खरीद लिया है, सब बिके हुए हैं। क्या लगता है कि सब बिके हुए हैं, सब प्लान वे में किया जा रहा है महाराष्ट्र में ये सब कुछ? मेरी बात सुनिए मैडम, आप भी मेरे को लगता है मेरी उम्र के है, बीजेपी कल की आई हुई पार्टी है। अगर वो ये चीज़ बोलते हैं, अगर कांग्रेस ने पिछले 75 साल आज़ादी के और उससे पहले 75 साल आज़ादी के और उससे पहले देश आज़ाद करवाने वाले कुछ साल, द थिंग विच दे आर क्लेमिंग दैट दे आर द पार्टी विच स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किया है, और तो शायद अगर कांग्रेस ने खरीदा होगा इतने सालों में चुनाव आयोग को या जो भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं इस हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाएं, अगर कांग्रेस ने खरीदा होगा तो शायद बीजेपी भी खरीद सकती है। अगर कांग्रेस ने नहीं खरीदा तो बीजेपी कैसे खरीद सकती है?